Hello, my dear learners. Welcome to your SST class. So, kids, we are going to see a new chapter of your SST book. That is chapter number 2. So, here we will see chapter number 2. That means we will learn about sphere blueprint. अब इसमें sphere blueprint इसमें क्या पढ़ेंगे? क्या होगा इसमें? आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या रहने वाला है हमारी क्लास का टारगेट आज? क्या-क्या चीजें पढ़ेंगे? ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले रीड एंड अंडरस्टैंड मैप्स, मैप्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप, कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स के मैप है उनके बारे में देखेंगे। देन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप, मैप की क्या लैंग्वेज होती है वो देखेंगे। देन डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप, एक ग्लोब और एक मैप के बीच में कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे वो देखेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपना। क्या लिखा है? स्पिन द ग्लोब एंड पॉइंट टू एनी कंट्रीज, अगर आप स्पिन करें ग्लोब को और कोई भी कंट्री को पॉइंट करें। फाइंड इट्स नेम एंड डिस्कस वन फन फैक्ट अबाउट इट विद योर क्लासमेट, उसके फैक्ट्स आप डिस्कस करेंगे कि उस कंट्री के बारे में या उस जो भी आपका वो ग्लोब में पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ग्लोब के बारे में ही देख लेते हैं। क्या है ये ग्लोब? ग्लोब है क्या चीज? ठीक है, A globe is a small round model of the earth. ये हमारा एक मॉडल है अर्थ का। We can say that a map is a flattened globe. ग्लोब का ही अगर हम मैप को अगर हम मतलब अगर हम क्या करते हैं, ग्लोब को फ्लैट कर दें तो वो मैप बन जाता है। मैप आर मोर यूजफुल सिंस ग्लोब्स आर नॉट इजी टू कैरी। बिल्कुल, ग्लोब्स को हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते जैसे मैप को कर सकते हैं। Also, a map give us information about the places and more details than our globe. बहुत सारी डिटेल्स हमें ये देता है कौन? मैप। We need to turn our globe around to look different places, hence it become difficult to compare places. But on the flat surface of a map, we can look at different places at the same time and compare them. Of course, हम उनको किसमें, आप मैप में अलग अलग प्लेसेस को कंपेयर कर सकते हैं। ग्लोब में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, और ग्लोब को हम कैरी करने में भी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, बट ग्लोब उसका 3D फॉर्म है हमारे अर्थ का। अब बात करते हैं बेटा हमारे किसके बारे में? मैप्स के बारे में। मैप क्या है? So a map is a visual representation of an entire area or a part of an area, usually on a flat surface drawn according to the scale. तो ये स्केल के अकॉर्डिंग मैप बनाया करते हैं। मैप आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एरिया के बारे में, है ना। मैप आर इजी टू कैरी एंड स्टोर, बिल्कुल मैप को आप इजीली स्टोर कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। दे कैन बी फोल्डेड एंड केप्ट इन अ स्मॉल स्पेसेस, ऑफ कोर्स थोड़ी सी जगह में आप उसको पुट करके रख सकते हो। मैप गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया, एक एरिया के डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। दे कैन शो लार्ज पोर्शन ऑफ एन एरिया एट वंस। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज, मैप्स अलग अलग टाइप्स एंड साइजेस के होते हैं, जो कि ये है 3 टाइप्स के, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। ये होते हैं 3 तरीके के बेटा मैप। अब ये है क्या हमारे फिजिकल मैप्स किसको कहेंगे? फिजिकल मैप shows the different countries of the world along with their capitals and the state boundaries. फिजिकल मैप में आपको उनकी कैपिटल एंड स्टेट बाउंड्रीज पता चलेगी। देखिए फिजिकल मैप आप ये चीज ध्यान रखिए कि अगर किसी स्टेट के बारे में ये देखना कि वो स्टेट कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर टच करता है, या वो कंट्री कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर टच करती है ना, तो आपको फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी। कौन से मैप? फिजिकल मैप। फिर बात करें आपको और एक और चीज बेटा, जो फिजिकल मैप में ना आपको स्पेसिफिकली लैंड फॉर्म्स के बारे में पता चलता है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में रिवर्स है, कहाँ कहाँ प्लेन एरिया पाई करते हैं, वो सब फिजिकल फीचर में पता चलेंगे। पॉलिटिकल फीचर में बेसिकली बाउंड्रीज के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? बाउंड्रीज के बारे में, कौन सी कंट्री कौन से स्टेट की किससे बाउंड्री टच होती है वो पता चलता है। फिर थीमेटिक मैप हमें क्या बताता है? Thematic map give us special information about a particular area, like the average distribution of rainfall in an area, the wheat cultivation in an area, etc. मतलब ये सब चीजें हमें बताता है थीमेटिक मैप। क्या कि एवरेज रेनफॉल कितनी हुई है,
वीट कल्टीवेशन क्या है. दीज मैप्स आर नेम अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम. अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाए करते हैं. अब बुक दैट कंटेन मैप उसको हम एटलस कहते हैं. While map have many disadvantage, they can carry some disadvantage as well. बिल्कुल सही. मैप में भी जैसे ग्लोब में डिसएडवांटेज है, मैप में भी अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं. The earth is spherical in shape, but maps are drawn on a flat surface, therefore they can be not be so accurate. बिल्कुल वो इतने एक्यूरेट नहीं होते. जैसे अगर हम बात करें ये फिजिकल है. फिजिकल फीचर में आपको यहाँ देखिए, ये देखिए इंडिया का फिजिकल मैप है. यहाँ फिजिकल फीचर्स के बारे में आपको पता चलेगा कि इंडिया में आपको कहाँ कहाँ माउंटेन्स मिलेंगे, माउंटेन रीजन, प्लेट्यू रीजन, प्लेन रीजन कहाँ कहाँ मिलेगा. ये फिजिकल मैप है बेटा इंडिया का. ये पॉलिटिकल मैप है आपका, जहां आपको बाउंड्रीज दिख रही है. जैसे अगर मुझे देखना है हरियाणा के साथ कौन कौन सी बाउंड्री, कौन कौन से स्टेट बाउंड्री टच करते हैं. पंजाब टच करता है, राजस्थान टच करता है, दिल्ली टच करता है ना, उत्तराखंड टच करता है. तो ये सब मुझे कैसे पता चला? जब मैंने इसका पॉलिटिकल मैप देखा. बिना पॉलिटिकल मैप देखे मैं नहीं बता सकती कि किसकी बाउंड्री किससे टच हो रही है. तो ये दोनों आपके मैप है बेटा, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप इंडिया का. ठीक है. सो होप सो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें समझ में आई. चलिए आगे क्या लिखा है देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है. राहुल इज न्यू टू द सिटी. राहुल न्यू है अपनी सिटी में. His father plans to drop him at the marketplace to buy some stationery item, but tell him that he has to go back on its own. What should Rahul do to able to return home safely? बिल्कुल सही. उसके पापा ने ड्रॉप तो कर दिया मार्केट में, फिर उसको कहता है कि अपने आप तुम जाओ, अपने आप अब घर वापस जाना. तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? एक डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी. उस पर वो याद करेगा. मैं जैसे जैसे गया था, पहले मैंने राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, है ना. तो उसको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. बिल्कुल. तो यहाँ तक सबसे पहले 3 टाइप के मैप्स आपको क्लियर हो गए, ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में. ओके. अब हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ अ मैप. मैप की क्या लैंग्वेज होती है? मैप कौन सी लैंग्वेज बताता है? क्या लिखा है? We need to know certain things about a map such as directions, scales, colors and symbols, regions or keys in order to understand it. This is why these things are called language of map. ये language of map है. पहली language है direction. मैप में आपको directions पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए जैसे कंपास ऊपर की साइड नॉर्थ बताता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट. ये कंपास है. कंपास से आप डायरेक्शन पता करते हैं. डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप. डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक मैप की. इट हेल्प अस टू लोकेट आवर प्लेस इजीली. किसी भी प्लेस को इजीली लोकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैप्स आर जनरली ड्रॉन विद द डायरेक्शन नॉर्थ एट द टॉप ऑफ द पेज. सबसे टॉप में पेज के नॉर्थ डायरेक्शन होती है. इट इज इंडिकेटेड विद एन एरो मार्क एन. एन से मार्क हुआ होता है वो एरो. वंस यू नो दैट द नॉर्थ इज एट द टॉप, इट इजीली लोकेट साउथ which is at the bottom, and opposite to that we can see east and west direction also. नॉर्थ पता चल गया तो बाकी सारी डायरेक्शन आपको इजीली आइडेंटिफाइड हो जाती है. So we know that north, east, south and west are the 4 main directions. ये 4 main direction है. One on a map that shows north, the bottom is south, east on the right side and west on the left side. So ये डायरेक्शन किसी भी जगह को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. डायरेक्शन आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज स्केल. स्केल क्या बताता है? So map depict an area which is very large on a land. Therefore, it is not possible to show size of each country and city in the earth on a map. बिल्कुल हमारा जो अर्थ है बहुत बड़ा है. So अर्थ को उस तरीके से बताना बहुत मुश्किल है ना. सो हम बात करते हैं. सो मैप आर मेड अकॉर्डिंग टू द स्केल. सो इसलिए हमने मैप बनाया करते हैं स्केल के अकॉर्डिंग. So scale is the form of the ratio placed on the side or the bottom of a map. It can show something like 1:1 lakh. इस तरीके के स्केल 1 यूनिट कितने के बराबर है, इस तरीके से स्केल में रेशियो बताया करते हैं. ये ऐसा रेशियो दिख रहा है आपको. So let us take A and B as the 2 places on the map. The actual distance between A and B is 2000 kilometers. On the map, the same distance is taken as 2 centimeters. So we can easily, or we can say that the scale on the map is 2 centimeters stand for 2000 kilometers. इस तरीके से हम लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उसकी कितनी दूरी है. ठीक है.
स्केल हम यूज करते हैं, फिर बेटा बहुत सारे कलर्स एंड सिंबल्स का भी हम यूज करते हैं मैप में। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ब्लू कलर, कहीं ग्रीन कलर, कहीं ब्राउन कलर आपको देखने के लिए मिलता है। सो ऑन द फिजिकल मैप, देखिए फिजिकल मैप में ये कलर्स का यूज किया करते हैं हम, पॉलिटिकल मैप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंट कलर्स अलग अलग चीजें बताता है। फाइंड आउट, जैसे कहाँ पे प्लेन एरियाज है, कहाँ माउंटेन एरियाज है, ये इन कलर्स से आपको पता चलता है। वाइल एवरी मैप कैन हैज इट्स ओन चॉइस, इट्स कलर, सम स्टैंड्स कलर यूज टू सिग्निफाई स्पेसिफिक फीचर्स। लाइक कहाँ पे अगर ब्लू कलर है तो वाटर बॉडी शो करेगा, लाइट ब्राउन है तो वो प्लेट्यू शो करेगा, येलो कलर है तो वो डेजर्ट एरिया शो करेगा, ग्रीन कलर है तो वो प्लेन एरिया शो करेगा। सो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हमें अलग अलग चीजें बताते हैं। फिर कुछ सिंबल्स शो किए हैं, देखिए जैसे अगर ये सिंबल बना हुआ है, ये बताएगा कि वहां फील्ड है, ये बताएगा कि वहां रेलवे क्रॉसिंग है, ये बताएगा कि वो रोड का सिंबल है, कि आगे वहां पे रोड है। So the legends or the key of a map explain about the color and the symbol used in it is usually given in the box at the corner. बिल्कुल कॉर्नर में हमें लास्ट में बता दिया होता है ये सिंबल का ये मतलब है, ये सिंबल का ये मतलब है। On map we also find lines drawn to form square. These are rids. यहाँ पे rids बनी होती हैं। Each rid has a number which help us to locate place easily on a map. So map have some advantage over the globes. Map are small and handy. बिल्कुल मैप के कुछ एडवांटेज है एज कम्पेयर टू ग्लोब। मैप बहुत हैंडी है, इजिली हम कैरी कर पाते हैं। दे कैन फोल्ड एंड कैरी इजिली टू द डिफरेंट प्लेसेस। मैप शोज स्मॉल एरिया इन अ ग्रेट डिटेल व्हाइल अ ग्लोब ओनली शोज व्हाट द अर्थ एक्चुअली लुक लाइक। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैप हमारा ज्यादा 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 यूजफुल है एज कम्पेयर टू ग्लोब, क्योंकि मैप से आपको फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक सारे फीचर्स पता चल पाएंगे। ग्लोब में सिर्फ एक एक्चुअल कैसा दिखता है हमारा अर्थ वो बताएगा। सो ये था चैप्टर अबाउट ग्लोब, अबाउट अर्थ, अबाउट मैप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, एडवांटेज ऑफ मैप्स एंड ऑल दीज थिंग्स एंड डायरेक्शंस आल्सो। डायरेक्शंस होते हैं मैप में, सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उनका क्या यूज होता है। तो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ में आया है। तो बस यही आपकी क्लास थी। अब मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आपकी नेक्स्ट वीडियो इन योर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।